इस दुनिया में बहुत सारे खतरनाक और जानलेवा जानवर भरे पड़े हैं जो कि अगर चाहें तो एक झटके में एक इंसान की जान ले ले। और एक जानवर कितना खतरनाक है ये इनके साइज पर मैटर नहीं करता, क्योंकि ये एक घर इतने बड़े या फिर एक नाखून इतने छोटे होते हुए भी एक इंसान की जान ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ एंड वेलकम टू फैक्ट 101। और आज हम लोग दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक और जानलेवा जानवरों के लिस्ट को देखेंगे और इस लिस्ट में उन्हीं जानवरों को शामिल करेंगे जो कि हर साल सैकड़ों में इंसानों की जान ले लेते हैं। और इस लिस्ट की शुरुआत में हम कम खतरनाक जानवर से लेकर इस लिस्ट के अंत में हम सबसे खतरनाक और जानलेवा जानवरों को देखेंगे। तो इसीलिए इस लिस्ट के अंत तक बने रहिए ताकि आपको भी उन जानवरों के बारे में बेसिक नॉलेज हो जाए। तो इसी नोट के साथ चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 10, एलिफेंट। एलिफेंट यानी हाथी, जो कि लैंड में रहने वाला सबसे बड़ा जानवर माना जाता है। ये बड़ा जानवर अपने लंबे ट्रंक यानी सूंड, बहुत बड़े सिर और काफ़ी बड़े एंड वाइड ईयर्स यानी चौड़े कान के लिए भी जाने जाते हैं। एलिफेंट्स मोस्टली एशिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं और हाथी नेचर से बड़े शांत जानवर होते हैं, पर अगर ये विशाल जानवर गुस्सा जाएं तो काफ़ी घातक साबित हो सकते हैं और अपने वातावरण को भी तहस नहस कर सकते हैं। हाथी जिनका वजन 7 टन तक का हो सकता है और जंगली हाथी अक्सर विलेजेस यानी गांवों को और फसलों को तहस नहस करने के लिए जाने जाते हैं। और अगर कोई जानवर, चाहे वो कोई पशु हो या इंसान, इनके रास्ते में आता है तो समझिए उनका खेल खत्म। तो अगर अभी तक के डेटा को देखा जाए तो हाथी के द्वारा हर साल 200 से 600 इंसानों की जान जाती है, पर इसके बावजूद अगर इन्हें शुरू से ही ट्रेन किया जाए तो ये काफ़ी उपयोगी और मददगार जानवर साबित होते हैं। नंबर 9, हिप्पोपोटामस। हिप्पोपोटामस, जिसे लोग दरियाई घोड़ा भी बोलते हैं, और ये अफ्रीका का सबसे डेंजरस मैमल माना जाता है। ये अपने जायंट यानी बड़े शरीर के लिए और अपने बड़े नोकीले दांतों के लिए भी जाने जाते हैं। ये जानवर जमीन पर तो रह सकता है ही, पर अपने दिन का बड़ा हिस्सा पानी में भी व्यतीत करता है। और हिप्पो अपने कैरेक्टर से बहुत टेरिटोरियल होते हैं, यानी पानी में ये अपने इलाके की सुरक्षा बड़े एग्रेसिव होके यानी बड़े जम के करते हैं। और अगर कोई जानवर इसके इलाके में घुस आता है, चाहे वो एक बड़ा क्रोकोडाइल हो, दूसरा हिप्पो या फिर टूरिस्ट से भरी हुई नाव, ये उनसे मुठभेड़ करने से नहीं घबराता। और कई बार इंसान इनके इलाके में अनजाने में घुस आते हैं और अपनी जान खो बैठते हैं। और हर साल डेटा को देखें तो हिप्पोपोटामस की वजह से अफ्रीका में लगभग 500 से 3000 के करीब इंसानों की जान जाती है। तो अगर हिप्पो अटैक करने की ठान ले तो इनके 2 फीट लंबे नुकीले दांत, जिनका दबाव 910 किलो पर स्क्वायर इंच होता है, यानी एक शेर का दुगना, तो इनके जबड़ों के बीच चाहे एक इंसान हो या भयंकर क्रोकोडाइल, कोई नहीं आना चाहेगा। नंबर 8, क्रोकोडाइल। इस लिस्ट का अगला जानवर है क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, जो कि दुनिया का सबसे डेडली यानी घातक जानवरों में से एक है। और क्रोकोडाइल्स पृथ्वी पर डायनासोर्स के समय से मौजूद हैं। क्रोकोडाइल्स अक्सर फ्रेश वाटर तालाब, लेक्स, वेटलैंड्स या धीरे धीरे बहते नदियों में पाया जाता है। मगरमच्छ का वजन 1000 किलो से भी ऊपर तक का हो सकता है और मगरमच्छ दुनिया के सबसे ताकतवर जबड़ों के भी मालिक होते हैं, जिसके काटने की क्षमता 1800 किलो पर स्क्वायर इंच तक की हो सकती है, यानी एक हिप्पोपोटामस का दुगना। और पानी में ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी तैर सकते हैं, यानी पानी में इनका शिकार इनसे नहीं बच पाता। क्रोकोडाइल्स पानी और ज़मीन के जानवरों के अलावा ये इंसानों का भी शिकार करते हैं अगर मौका मिला तो। क्रोकोडाइल्स काफ़ी बड़े, घातक और ख़तरनाक जानवर होते हैं और अभी तक के डेटा को देखें तो लगभग 1500 से 5000 इंसान हर साल इनके हाथों मारे जाते हैं।
और क्रोकोडाइल्स की सबसे घातक स्पीसीज नाइल क्रोकोडाइल होता है। नंबर 7, सेसे फ्लाई। सेसे फ्लाई ये पहला इंसेक्ट है हमारे लिस्ट में जो कि टॉप डेडली जीव या एनिमल में आता है। सेसे फ्लाई इतने छोटे होते हुए भी बहुत खतरनाक होते हैं क्योंकि हर साल ये बहुत लोगों की जान ले लेते हैं। सेसे फ्लाई अफ्रीका के ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है और इसके काटने से डायरेक्टली इंसानों की जान नहीं जाती, बल्कि इसके काटने से जो इन्फेक्शन होता है वही घातक और जानलेवा साबित होता है। सेसे फ्लाई या मक्खी जब किसी को काटते हैं तो ये अपने विक्टिम या मरीज के शरीर को पैरासाइट से इन्फेक्ट यानी लैस कर देते हैं। तब इसका विक्टिम स्लीपिंग सिकनेस से यानी सोने की बीमारी से जूझने लगता है। इस स्लीपिंग सिकनेस को सही मेडिकल सुविधा उपलब्ध न होने से आसानी से क्योर यानी ठीक नहीं किया जा सकता और बिना ट्रीटमेंट के ये बीमारी बिना कोई शक के जानलेवा साबित होती है। सेसे फ्लाई कीड़ों में बहुत खतरनाक होता है और हर साल करीब 10,000 लोग इसके हाथों मारे जाते हैं। नंबर 6, असैसिन बग। इस लिस्ट का अगला जीव बहुत खतरनाक और बहुत जानलेवा कीड़ा ही है जिसका नाम असैसिन बग है। इसे अक्सर लोग किसिंग बग्स भी कहते हैं क्योंकि ये इंसानों के फेस और ओठ यानी लिप्स के सॉफ्ट मसल्स को निशाना बनाते हैं जब वो सो रहे होते हैं। असैसिन बग की 150 प्रजातियां होती हैं और उन सभी में एक चीज़ जो कॉमन होती है कि उन सभी की एक मुड़ी हुई नाक होती है जिसका उपयोग वे अपने बचाव और अपने शिकार के लिए करते हैं। किसिंग बग्स दुनिया के हर जगह में पाए जाते हैं और इनकी हर प्रजाति जानलेवा नहीं होती, पर जो प्रजाति सेंट्रल और दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती है वही सबसे खतरनाक होती है और वही एक खतरनाक बीमारी जिसका नाम है चागस डिजीज फैलाती है। चागस डिजीज को अगर सही समय पे ट्रीट ना किया जाए तो पैरासिटिक इन्फेक्शन हो जाता है जिससे शरीर का अंग काम करना बंद कर देते हैं और एक इंसान की जान चली जाती है। और हर साल किसिंग बग्स की वजह से दुनिया में 12 से 15,000 लोगों की जान जाती है। नंबर 5, फ्रेश वाटर स्नेल। इस लिस्ट का अगला जानवर आश्चर्य से बहुत शांत और हार्मलेस नजर आता है। मैं बात कर रहा हूँ स्नेल्स की, जिन्हें हम घोंगे भी कहते हैं, पर स्पेशली देखे तो मैं बात कर रहा हूँ फ्रेश वाटर स्नेल्स की, जो कि दिखने में इतने छोटे तो होते हैं पर खतरे के मामले में एक हिप्पो और एलिफेंट से भी ज़्यादा जानलेवा साबित होते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये स्नेल कैसे इंसानों के लिए इतना खतरनाक और जानलेवा है, तो इसका जवाब होगा कि फ्रेश वाटर स्नेल डायरेक्टली इंसानों को नहीं मारते, पर इंसान मरते हैं एक डिजीज या रोग के कारण जो ये घोंगे फैलाते हैं। और इस रोग का नाम है स्चिस्टोसोमियासिस और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के हिसाब से हर साल स्चिस्टोसोमियासिस के कारण 20,000 से 2 लाख लोगों की जान जाती है। तो इस डेटा के हिसाब से फ्रेश वाटर स्नेल या घोंगे कितने खतरनाक होते हैं हम इनका अंदाज़ा लगा सकते हैं। पर देखा जाए तो इसके कारण मैक्सिमम डेथ या मृत्यु जो होती है वे अंडर डेवलप्ड देशों में देखी जाती है जहां पर्याप्त मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध नहीं होती। नंबर 4, डॉग्स। अगला जानवर इंसान का सबसे सच्चा साथी माना जाता है। मैं बात कर रहा हूँ डॉग्स यानी कुत्तों की, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये इंसानों के लिए खतरा पैदा नहीं कर सकते। पर कुत्ते इतने खतरनाक कैसे हो जाते हैं कि ये इंसानों के लिए इतना जानलेवा साबित होने लगते हैं? तो इसका जवाब होगा रेबीज। हाँ, रेबिड डॉग्स, जिन्हें हम अक्सर पागल कुत्ते भी बोलते हैं, ही जिम्मेदार होते हैं पूरी दुनिया में हर साल 25 से 55,000 लोगों के मरने की। पर रेबीज से लैस कुत्तों के हमले की घटना दुनिया के कुछ देशों में ज़्यादा देखी जाती है और उनमें इंडिया सबसे ज़्यादा बुरी तरह प्रभावित देश है, जहां पूरे नंबर का 36% लोग रेबीज से मारे जाते हैं। पर इंडिया में करीब से देखा जाए तो बच्चे इन बीमार कुत्तों का ज़्यादा शिकार बनते हैं जब वे जाने अनजाने में इनके करीब आ जाते हैं। और लास्टली, रेबीज से लैस कुत्तों के अलावा आम कुत्तों के काटने की वजह से रेयरली ही लोग मरते हैं।
नंबर 3, स्नेक्स। हमारे लिस्ट के तीसरे नंबर पर है सांप यानी स्नेक्स, जो अगर सामने आ जाए तो किसी की भी हालत खराब हो जाती है और इनसे डरना सही भी लगता है, क्योंकि सांप अक्सर जहरीले होते हैं और अक्सर लोग घबराते या डरते हैं बड़े सांप से, जैसे कि एनाकोंडा या बोआ, जो कि जकड़ने से अपने शिकार को मारते हैं। पर सांप जिसके वजह से सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं उसका नाम है सॉ स्केल्ड वाइपर, जो कि मात्र 3 फीट ही लंबा होता है। ये वाइपर ज़्यादातर अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका या नज़दीकी देशों में पाया जाता है और इसका जहर इतना खतरनाक होता है कि इसके जहर से जो लोग बच भी जाते हैं उनका काटा हुआ जगह इतना डैमेज हो जाता है कि आखिर में उसे शरीर से काटना यानी एम्प्यूटेट करना पड़ता है। इसके अलावा अगर सारे सांपों के जहर की वजह से मरने वाले लोगों का नंबर देखें तो पूरी दुनिया में हर साल 1 लाख से भी अधिक लोग सांपों की काटने की वजह से मारे जाते हैं और इंडिया में ही सांपों की वजह से हर साल औसत में 58,000 यानी 58,000 लोग मरते हैं। और यहाँ के कुछ खतरनाक सांप जो कि अक्सर इंसानों की जान लेते हैं वे हैं कॉमन क्रेट, इंडियन कोबरा, रसल वाइपर और लास्टली सॉ स्केल्ड वाइपर। नंबर 2, ह्यूमंस। अगला इस लिस्ट में है ह्यूमंस यानी इंसान। क्या आप शॉक्ड हैं या सरप्राइज्ड कि कैसे हम इंसान इस लिस्ट में पहुंच गए? इंसान भी एक तरह का जानवर है जिसे अक्सर सोशल एनिमल भी कहा जाता है, पर सिर्फ जानवर कहलाने से हम इस लिस्ट में नहीं पहुंचे, बल्कि हम पहुंचे हैं क्योंकि इंसान एक दूसरे को मारते आ रहे हैं 10,000 सालों से, तो इसीलिए इंसानों का इस लिस्ट में नाम तो पक्का बनता है। और हिस्ट्री के मुताबिक वॉर यानी युद्ध के दौरान इंसानों ने कुछ समय में ही ले ली लाखों लोगों की जान, और अभी के वक्त में भी कुछ ह्यूमंस तबाही पर उतर आते हैं, जैसे कि वे करते हैं गन वायलेंस या कई इलाकों पर टेररिस्ट अटैक, जिससे हजारों में लोगों की जान जाती है। इसके अलावा हम इंसान हमारे इन्वायरमेंट यानी वातावरण को भी कई तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि इंसानों की वजह से ही हो रही है पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, जंगलों को नष्ट करना या फिर न्यूक्लियर वेपन का ही उपयोग क्यों ना हो, हम इंसान रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार हैं। और लास्टली हर साल लगभग 4 लाख लोग जान गंवाते हैं दूसरे इंसानों के हाथों। नंबर 1, मस्कीटो। दुनिया का सबसे जानलेवा जीव जो कि साइज में मात्र 3 मिलीमीटर का ही होता है, और वो है मच्छर यानी मॉस्किटो। इस छोटे से भिनभिनाते हुए जानवर के बर्ताव को हम सब जानते हैं और इसके काटने से चाहे छोटी चुभन हो या बड़ी बीमारी हम झेल चुके हैं। पर सवाल उठता है कि ये छोटा जानवर जिसे हम बस एक बार हाथ हिलाकर ही मार देते हैं, कि क्या ये सच में इतना खतरनाक और जानलेवा है कि इसे इस लिस्ट में इतना ऊपर रखा गया है? तो इसका जवाब सिंपली होगा हाँ, क्योंकि अगर डेटा को देखें तो मच्छरों के काटने की वजह से हर साल पूरी दुनिया में लगभग 7 लाख से भी ऊपर के करीब लोग मारे जाते हैं। लेकिन कैसे? तो इसका जवाब होगा कि कुछ प्रजाति के मच्छर जैसे कि एडिस, एनोफिलिस और क्यूलेक्स के काटने की वजह से हो सकती हैं खतरनाक बीमारियां, जैसे कि मलेरिया, चिकनगुनिया, येलो फीवर और अंत में जीका वायरस, जो कि हर साल पूरी दुनिया में 700 करोड़ लोगों को अफेक्ट यानी प्रभावित करते हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी मच्छरों के द्वारा बीमारियों को सबसे बड़ा खतरा मानती है। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि मच्छरों को उनके छोटे साइज की वजह से हल्के में नहीं लेना या आंकना चाहिए, क्योंकि अगर इनके खिलाफ लापरवाही दिखी तो ये बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। तो इसी के साथ वक्त हो गया है इस वीडियो को खत्म करने का, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप कीजिए लाइक एंड कमेंट एंड सबसे ज़रूरी सब्सक्राइब, ताकि आप फिर से इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखकर एंजॉय कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।